हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। 15 जुलाई को रिलीज़ हो रही है शाबाश मिट्ठू और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली में फिल्म की कास्ट मौजूद है। मेरे साथ मिताली हैं, तापसी हैं और फिल्म के डायरेक्टर श्रीजीत सर हैं। दोबारा मुलाकात हो रही है बहुत जल्द मेरी इनसे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू। सबसे पहले मिताली आप मेरे बगल में, तो आपसे शुरुआत करती हूँ। तापसी को हम एक एक्टर के तौर पे जानते हैं, एक सेलेब के तौर पे जानते हैं। आप लोग की वैसे तो बहुत कम मुलाकात हुई है, लेकिन एज इन पर्सन तापसी कैसी हैं? बहुत लाइवली है और एनर्जी बहुत है इनमें कंपैरेटिवली में और हाँ आई थिंक थोड़े चीज़ों में हम काफ़ी अलग हैं एज पीपल एज पर्सन। और कुछ एक ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहिए कि तापसी और आप में कॉमन है? कि दोनों को क्रिकेट हम एक प्रोफेशनल सेटअप में ही स्टार्ट किया है। बैटिंग दोनों की एक प्रोफेशनल कोच ही सिखाया है पहले से। हम दोनों में से कोई भी नहीं खेला है गली क्रिकेट या बैकयार्ड क्रिकेट, तो आई थिंक वो कॉमन है। चलो नाइस। And they took on a system and changed it. That is something that they will not say because they're too modest to do that. But people who have watched them and people who have admired them, they have noted how single-handedly, in a very sometimes non-rewarding way, they have quietly gone about their job and they have changed the way things are right now. तापसी की नॉलेज कितनी बड़ी है इस फिल्म के बाद क्रिकेट को लेकर? अरे जीरो पे थी तो स्कोप उससे कम नहीं हो सकती थी, तो बड़ी ही है। आप बिल्कुल भी फैन नहीं थे क्रिकेट के? फैन तो देखने वाला अलग फैन होता है, खेलने वाला अलग होता है। देखने वाला तो हम सब है ना। देखते तो हम पाकिस्तान तो देखते इंडिया, मैं तो इंडिया के सारे मैचेस देखती थी। इनफैक्ट ये फिल्म के पहले इंडिया के ही मैचेस देखती थी मैं, बट ऐसा नहीं था कि मतलब मैं एक टर्मिनोलॉजी को मतलब सुन के सीखूं या क्योंकि कभी पिच पे उतरे ही नहीं, कभी हाथ में बॉल या बैट पकड़ा नहीं, तो वो एक स्पेक्टेटर वाली जो सिर्फ देख के मज़ा एंजॉय एंटरटेनमेंट करने वाली जो नॉलेज है ना, वो उतनी ही थी मेरी क्रिकेट के बारे में। अच्छा सर, किस तरह से शुरुआत हुई थी इस फिल्म की? कहाँ से आपने की सोचा कि तापसी को लेना है, मिताली पर फिल्म बनानी है? शुरुआत हुआ था जब मैं एज अ कीन फॉलोअर ऑफ द गेम आई हर्ड दैट फिल्म इज बीइंग मेड ऑन मिताली, जिसमें तापसी इज प्लेइंग मिताली। इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वायाकॉम एंड इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय राहुल ढोलकिया। सो यहाँ से शुरुआत हुई। सडनली एक दिन फ़ोन आया कि कहा कि आप ऑडियंस ना होकर क्या डायरेक्टर होना चाहोगे इस फिल्म के? आई सेड ऑफ कोर्स होना चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट इज़ माई पैशन and I'm in awe of the legend that is Mithali Raj, and I absolutely adore Taapsee as an actress. I've been planning to work with her for the longest time. तो अभी बैट बॉल का कनेक्शन हो गया प्रोविडेंशियली, सो इसको मैं डिवाइन इंटरवेंशन ही बोलूँगा। और जैसा मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, 2.5 सेकंड लगे मुझे हाँ बोलने में। प्रिसीजन देख रहे हो आप? अच्छा सर, जैसे बहुत बायोपिक्स बनती हैं इंडिया में, काफ़ी ड्रामा होता है, इमोशंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड की जाती हैं स्क्रिप्ट में कि बड़े पर्दे पर दिखाई जाए। शाबाश मिट्ठू कितनी अलग होने वाली है इस तौर पे? कुछ पैरामीटर्स में तो अलग है, बिकॉज द नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ टिपिकल स्पोर्ट्स बायोपिक यहाँ पे है भी और नहीं भी है। जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन फिक्शनलाइजेशन और ड्रामेटाइजेशन तो यहाँ भी है। आपसे कितनी मेहनत कराई है सर ने? मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब कितनी, मतलब आप 1 से 100 के बीच में पूछ रहे हैं, 1 से 10 के बीच में? 1 से 100 के बीच में बताइए। तो 101। नहीं, मेहनत तो बहुत लगी है। क्रिकेटिंग की हो या परफॉर्मेंस की हो, दोनों में आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन वाली चीज़ें हैं ये। क्रिकेट कभी खेला नहीं और इतने सबड्यूड कैरेक्टर्स मेरे को आते नहीं हैं। Usually people want me to portray the feisty, fiery, very expressive characters जो होते हैं, तो वो इतनी लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशन के अंदर आप अपनी 20 साल की कहानी आपको बोलनी है मिताली की, तो वो एक एक्टर के लिए भी चैलेंज है। एंड या ऑफ कोर्स क्रिकेट तो है ही फॉर समवन हु हैज नेवर पिक्ड अप अ बैट और बॉल। मिताली, जैसे अभी हमने सुना कि न्यूजीलैंड में इक्वल पे कर दिया गया क्रिकेटर्स के लिए, मेंस एंड विमेंस के लिए, क्या किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? वेल, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आई एम श्योर आगे जाके सारे बोर्ड्स भी यही एक टाइम आएगा जहाँ पे हमारे वुमेन क्रिकेटर्स विल बी ऑन पार। लेकिन इंडियन वुमेन्स टीम की बात करो तो वी आर ड्यू ऑफ वन बिग कप, वर्ल्ड कप, तो दैट इज़ समथिंग ऑल ऑफ अस वुड वांट देम टू अचीव। अच्छा, आपने फिल्म देख ली है? जी। अब आउटकम से खुश हैं आप? डेफिनेटली। मैंने उनको बोला भी कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने
मूवी में बैटिंग की है. एक्टिंग तो ऑब्वियसली शी इज़ वेरी गुड एट इट. या अच्छा, तो आपसे ये जानना चाहूँगी, मैंने जितना सुना है कि शायद ये आपके साथ सेट्स पर नहीं हुआ करती थी जब आप तैयारी कर रही थी, तो जिस पर्सन के बायोपिक में आप काम कर रही हैं उनसे मुलाकात कम हो पाना, कम उनको देख पाना, तो कितना इनको मिस करती थी सेट पर? जी, इसके देख लीजिए प्लस और माइनस दोनों हैं. माइनस ऑफ कोर्स कि आप एज एन एक्टर होता है कि नहीं मैं जितना भी इनसे मिल सकूं, इनको जान सकूं डायरेक्टली बेटर होगा. बट एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये हो गया था क्योंकि एक तो एक्टिव प्लेयर थी उस टाइम पे, तो ये खेल रही थी, तो मैं तो नहीं बोल सकती अपना मैचेस बंद करो, आप पहले आके ज़रा मुझसे बात कर लो. So she was prepping up for World Cup and all, so she was not available physically, but we had Nushin जो इनकी बहुत करीबी दोस्त हैं और कोच भी हैं रेलवेज के लिए, इंडिया BCCI के अंडर है वो. तो उन्होंने मुझे जब ट्रेन किया, नॉट जस्ट इन द गेम बट ऑल्सो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलता है ना जब किसी के बारे में जिसने देखा है इनको इतने सालों से, तो वो शायद समटाइम्स हाँ वो एक बेटर बता सकते हैं देख के कि अच्छा ये 10 साल 12 साल पहले ऐसे थी और अब ये बदला. कई कबार मेरे से अगर आप पूछेंगे कि अच्छा 10 साल पहले आप कैसी थी, तो मैं शायद नहीं इतना बता पाऊँ, बट जो मेरे को मेरे आसपास मेरे दोस्त जो देख रहे हैं वो शायद मेरे अंदर डिफरेंस ज़्यादा नोट करते हैं.